दिवाली में अगर हमने पतला पोहा का चूड़ा नहीं बनाया तो जो दिवाली की थाली होती है वो अधूरी लगती है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पतला पोहा का चूड़ा। जब भी हम पतला पोहा का चूड़ा बनाते हैं तो जो पोहा का जो शेप होता है ना, वो कई बार चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ यही दिक्कत होती है। तो आज मैंने वो सारे टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं जिससे आपका भी चूड़ा इसी तरह से एकदम परफेक्टली बनकर तैयार होगा। तो चलिए पतला पोहा का चूड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ के जी इतना जो पतला पोहा होता है ना, जिसे नायलॉन पोहा भी कहा जाता है, उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो सबसे पहले हमें पतले पोहे को इस तरीके से छन्नी में ऐड कर लेना है और इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से छान लेना है, जिससे कि जो पोहा है ना वो अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पतले पोहे को इस तरीके से छान कर अच्छे से साफ कर लिया है। साफ किए हुए पतले पोहे को अब हम साइड में रख देंगे और दूसरी साइड मैंने यहाँ पर 1/4 बोल इतना जो तेल है उसे मैंने ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में हाफ टी स्पून इतना हल्दी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस हल्दी वाले तेल को हमें पोहा को रोस्ट करते समय ऐड करना है, तो इसलिए मैंने हल्दी को तेल में इस तरीके से अच्छे से मिला लिया है। अब दूसरी साइड सबसे पहले हमें जो पतला पोहा हमने लिया है उसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो इसीलिए मैंने गैस पर एक मोटी सी कढ़ाई चढ़ा ली है और अब हम इसमें हमने जो पतला पोहा को साफ करके रखा था उसे इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे पतले पोहे को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें हमने जो हल्दी वाला तेल बना कर रखा था ना, उसे इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 टीस्पून इतना तेल ऐड कर लेते हैं। वैसे तो हमें इसे भूनने के लिए सारे तेल की जरूरत पड़ने ही वाली है, पर हमें एकदम से ही सारा तेल इसमें नहीं ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा सा तेल ऐड करते हुए हमें पोहा को इस तरीके से अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं 2 स्पून का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से पोहा को भून रही हूँ। इस तरीके से आप अगर आप पोहा को भूनेंगे ना, तो जो पोहा का जो टुकड़ा होने का जो प्रॉब्लम होता है ना भूनते समय, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप भी इस ट्रिक को जरूर फॉलो करके देखिए। पोहा को 3 से 4 मिनट भूनने के बाद फिर से अब हम इसमें जो हल्दी वाला तेल बचा था ना, उस सारे तेल को अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर से हमें इस तरीके से 2 स्पून का इस्तेमाल करते हुए पोहा को अच्छे से भून लेना है। गैस को धीमी आंच पर रखकर मैंने यहाँ पर पोहा को 7 से 8 मिनट के लिए भून लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमने हल्दी वाला तेल इसमें ऐड किया था ना, वो पोहा के ऊपर अच्छे से कोट हो चुका है और पोहा भी बहुत ही बढ़िया तरीके से भूनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, इतनी देर पोहा को भूनने के बाद भी जो पोहा का शेप है वो बिल्कुल भी जैसा था वैसे ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। भुने हुए पोहा को अब हम साइड में रख देंगे और चूड़ा बनाने के लिए जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स को फ्राई कर लेना है उन्हें सबसे पहले अब हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 बोल इतना जो कच्ची मूंगफली होती है उसे मैंने लिया है और अब हम इसे गरम तेल में ऐड कर लेंगे। और जब तक मूंगफली का जो कलर है वो डार्क ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हमें मूंगफली को इस तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मूंगफली का कलर है वो अभी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें तेल से निकाल लेते हैं। अगर आप मूंगफली को ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो वो खाने में कड़वी लग सकती है, तो इसीलिए हमें इनका कलर जैसे ही हल्का सा डार्क ब्राउन हो जाता है ना, तभी हमें इन्हें तेल में से निकाल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी मूंगफली बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इन फ्राइड मूंगफली को अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मूंगफली को तो हमने फ्राई करके ले लिया है। तो चलिए अब हम जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है स्लाइस करके लिया हुआ जो सूखा नारियल है, उसे अब हम इस तेल में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1 बोल इतना स्लाइस कर किया हुआ सूखे नारियल को ले लिया है। जब तक सूखे नारियल के पीसेस का जो कलर है वो ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हमें इस तरीके से तेल में इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। सूखे नारियल के पीसेस को फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ऐड करने के बाद बस 2 मिनट में ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो कलर है वो अभी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें भी तेल से निकाल लेंगे। बहुत डार्क ब्राउन कलर आने तक हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है। इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, हल्का सा ब्राउन कलर आने के बाद ही हमें इन्हें तेल से निकाल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे स्लाइस किए हुए सूखे नारियल को तेल से निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सूखे नारियल को तो हमने फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा करी पत्ता को भी फ्राई कर लेते हैं। करी पत्ता के बिना तो जो चूड़ा है वो अधूरा ही होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 बोल इतना करी पत्ता को लिया है और अब हम इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक करी पत्ता जो है वो क्रंची नहीं हो जाता तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करी पत्ता है वो पूरी तरीके से एकदम क्रंची होकर तेल के ऊपर तैर रहा है। तो चलिए अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो करी पत्ता है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई होकर तैयार हो चुका है। तो इसे भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
करी पत्ता को फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर एक बोल इतना जो रोस्टेड चना दाल होता है ना उसे मैंने लिया है और इसे अब हम तेल में ऐड कर लेंगे। और जब तक इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इस रोस्टेड चना दाल को इसी तरीके से अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर मुझे इस रोस्टेड चना दाल को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे भी तेल से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोस्टेड चना दाल है वो कितनी बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसे भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। रोस्टेड चना दाल को फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़े से काजू और बादाम को तेल में ऐड कर लेंगे और इन्हें भी हल्का सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को जब आप फ्राई करके ऐड करेंगे ना चूड़ा में, जो चूड़ा का जो टेस्ट होगा ना वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें भी तेल में से निकाल लेते हैं। और इन फ्राइड ड्राई फ्रूट्स को हमने जो सारी चीजें फ्राई करके निकाली थी ना एक प्लेट में उसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करके ले लिया है। तो अब बस चूड़ा को तड़का लगाना बाकी है। तो इसीलिए मैंने गैस पर एक तड़का पैन चढ़ा लिया है और इसी में 3 से 4 टेबल स्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना राई ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसीलिए राई डालते ही चटकने लगी है। तो जब राई चटकने लगी तब इसी में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इतना जीरा ऐड कर लिया है और 1 टीस्पून इतना हींग भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो हाफ केजी पोहा के हिसाब से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इतना जो फेनल सीड्स होता है जिसे सौंफ कहा जाता है उसे भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। सौंफ ऐड करने से जो पोहा का टेस्ट होता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसलिए मेरे कहने पर एक बार जरूर ऐड करके देखिए। और इसी के साथ 1.5 टेबल स्पून इतना जो धनिया पाउडर है उसे भी मैंने तेल में ऐड कर लिया है। इसी के साथ 1 टीस्पून इतना जो सफेद वाला तिल है उसे भी मैंने तड़के में ऐड कर लिया है। और इसी के साथ 1/4 बोल इतना चॉप किया हुआ हरी मिर्च को भी अब हम तड़के में ऐड कर लेंगे। जो तीखापन है आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी ऐड कर ली है। और हल्दी ऐड करने के बाद अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इस तड़के को अच्छे से पकने देंगे। जब तक हमने जो हरी मिर्च इसमें ऐड की है वो करारी नहीं हो जाती है तब तक हमें इस तड़के को इसी तरीके से अच्छे से पकाना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हरी मिर्च है वो एकदम करारी हो चुकी है। तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और फिर से इस तड़का को 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो चूड़ा का तड़का है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम तड़के को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और इसके बाद हमने जो फ्राई करके जो सारी इंग्रेडिएंट ली थी उन्हें अब हम भून कर लिए हुए पोहा में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे फ्राई किए हुए इंग्रेडिएंट्स को पोहा में ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे इस तरीके से हल्के हाथों से सारे इंग्रेडिएंट्स को पोहा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे फ्राई किए हुए इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लिया है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो तड़का बना कर रखा था उसे चूड़ा में ऐड कर लेते हैं। तड़का ऐड करने के बाद अब हमें इस तरीके से स्पैचुला से ही इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिलाना है क्योंकि हमने जो तड़का इसमें ऐड किया है ना वो अभी भी हल्का सा गर्म ही है। तो आप इसे हाथों से मिक्स नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए हमें इसे स्पैचुला से ही पहले मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना पाउडर्ड शुगर ऐड कर लेंगे और फिर से इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। वैसे तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा पाउडर्ड शुगर ऐड नहीं किया है, बस 1 टीस्पून इतना ही पाउडर्ड शुगर मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है। बस इतना ही शुगर ऐड करने से जो पोहा चूड़ा का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप भी इसे एक बार ऐड करके ज़रूर देखिए, आपको ये जो पोहा चूड़ा है ना वो खाने में और भी टेस्टी लगेगा। तो फाइनली हमारा यहाँ पर पोहा चूड़ा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इस दिवाली मेरे तरीके से इस पोहा चूड़ा को एक बार जरूर बनाकर देखिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।